Now some results based on fundamental theorem of arithmetic. Suppose a be any natural number. Suppose a be any natural number and p is a prime number, and p is any prime number. The property is if p divides a square, if p divides a square, then p also divides a. मतलब p अगर कोई भी प्राइम नंबर है वो अगर a स्क्वायर को अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो a को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. लाइक मैं ये लेता हूं 7 इज प्राइम and a is any natural number like 14. जो p है वो 14 स्क्वायर को डिवाइड करेगा. 14 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, देन 14 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. मतलब इन बोथ द केसेस विल गेट अ natural number. वन मोर रिजल्ट. अब हम क्या करते हैं, टू नंबर्स लेकर चलते हैं. इफ a and b are two numbers and p is any prime number such that p divides the product of numbers. p divides the product of numbers, मतलब a इंटू b को जो p है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है. देन p divides either a, मतलब या तो a को डिवाइड करेगा और b को डिवाइड कर सकता है, और बोथ a एंड b. मतलब कोई प्राइम नंबर है p, वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है. लाइक टेक a इक्वल्स टू 21, b equals to 30, and we take a prime number, say 3 ले लेते हैं. 3 is prime. If 3 divides the product of 21 and 30, then मतलब ये जो है प्रोडक्ट ये 3 से डिविजिबल है, तो ये जो 3 है ये इन दोनों नंबर्स या तो इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, या दोनों को भी डिवाइड कर सकता है. नाउ जो अभी हमने रिजल्ट्स करे उन पर बेस कुछ एग्जांपल्स करते हैं. लाइक क्वेश्चन इज कैन 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0. मतलब 6 की पावर अगर हम कुछ भी लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्या कभी वो नंबर कैलकुलेट अगर हम करें तो क्या 0 से एंड कर सकता है, मतलब वंस प्लेस पर 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, ये हमें चेक करना है. कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड करेगा, लाइक मैं ये लेता हूं 570, इसके वंस प्लेस पर 0 है, मतलब ये 0 पर एंड कर रहा है. इसका मतलब मैं इसको 57 इंटू 10 लिख सकता हूं, और अगर मैं 10 को प्राइम फैक्टर्स करता हूं 2 इंटू 5, इसका मतलब कोई भी नंबर हमारा 0 से एंड तभी कर सकता है जब हमारे पास नंबर के अंदर 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m का फॉर्मेट आता है. अगर ये फॉर्मेट हमारे पास है
नंबर के अंदर, देन द नंबर ऑलवेज एंड विद 0। अब जैसे हम यहाँ पर 6 टू द पावर n को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, 6 के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी। मीन 6 टू द पावर n को हम 2 इंटू 3 टू द पावर n लिख सकते हैं। दिस इज 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n। बट यहां पर 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा बिकॉज यहां पर जो n एंड m है दे शुड बी नेचुरल नंबर। n और m जो है वो हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 ये होने चाहिए। ये नहीं कि होल ले लें, n एंड m 0 नहीं हो सकते। सो यहां पर जो n एंड m है, वेयर n एंड m आर नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहां पर 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n है। बट 5 रेज टू पावर m का फॉर्मेट है ही नहीं, मतलब 5 इज नॉट अ फैक्टर इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंस 6 रेज टू पावर n डज नॉट contain the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are natural, therefore 6 raised to power n cannot end with the digit 0. Say in this question 7 into 11 into 13 plus 13 is composite. We have to give reason why this number is composite number. Composite numbers क्या होते हैं? Which have more than 2 factors. So हम क्या करते हैं, ये जो हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें देख रहे हो यहाँ पर जो 13 है इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। वी टेक 13 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। सो दिस इज 13 इंटू 77 plus 1, so this is 13 into 78। इसको हम 13 into 78 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं 2 into 39। देखने से पता चल रहा है इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। और सिंपली तुम इसको ऐसे देखो 13 इंटू 78 इंटू 1 तो तुम लिख ही सकते हो, मीन्स इट इज हैविंग 3 फैक्टर्स। सो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। नाउ वन मोर एग्जाम्पल। अब जो हम कर रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। लाइक क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि 3 फ्रेंड्स हैं, वो एक सर्कुलर पाथ पर रन करते हैं एंड जो सर्कुलर पाथ है हमारा 3 फ्रेंड्स A, B and C. A takes 18 minutes. This is the starting point. यहां से ये स्टार्ट करते हैं तीनों। They starts together. A takes 18 minutes to complete 1 round. B takes 12 minutes to complete 1 whole round. And C takes 8 minutes to complete 1 round. मतलब 3 friends हैं A, B, C. They start from the same point. सर्कुलर पाथ पर रन करते हैं। A जो है वो 18 मिनट में अपना एक राउंड कंप्लीट करता है। B जो है वो 12 मिनट्स में कवर करता है एंड C
8 मिनट्स के अंदर 1 राउंड कंप्लीट कर देता है। तो दे स्टार्टेड टुगेदर, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे मीट अगेन, कितने मिनट्स के बाद वो फिर से, मैं स्टार्ट इकट्ठा किया था लेकिन तीनों की जो स्पीड्स है वो डिफरेंट है, बिकॉज डिफरेंट टाइम में वो 1 राउंड कवर कर रहे हैं। तो जब वो भागना शुरू करेंगे तो कितने टाइम बाद वो फिर से तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर जब A 1 राउंड लेगा, B 1 राउंड लेगा, जब वो इकट्ठे आएंगे, सपोज ये यहां पर कहीं पर तीनों फिर से मीट कर जाते हैं, मे बी इन आफ्टर 1 राउंड 2 राउंड, जितने भी राउंड्स के बाद वो मीट करते हैं, वट एवर, बट मैंने ये अज्यूम करा कि यहां पर ये आकर कभी भी ये तीनों मीट करते हैं इस पोजीशन पर। तो वो जो टाइम होगा वो इन से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, क्योंकि तीनों एक ही टाइम पर मीट कर रहे हैं। ये 1 राउंड 18 मिनट में कवर कर रहा है, ये 12 मिनट में, और ये 8 मिनट में। इसका मतलब वो टाइम एक ऐसा टाइम होगा जो इन तीनों टाइम से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, एंड द नंबर which is exactly divisible by the numbers individually is their LCM। इसका मतलब अगर हम इनका तीनों नंबर्स का अगर LCM फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो जो LCM होगा वो तीनों नंबर्स से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों की टेबल में वो नंबर आएगा, बिकॉज तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। तो हम क्या करते हैं, इनके LCM फाइंड आउट कर लेते हैं। 18 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 2, 12 इज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1, एंड 8 इज 2 रेज टू पावर 3। सो देयर LCM इज LCM में हम हाईएस्ट पावर लेंगे 2 रेज टू पावर 3 and 3 raised to power 2, यानी 72 मिनट्स, यानी आफ्टर 72 मिनट्स दे विल मीट अगेन। मतलब 72 जैसे 72 मिनट्स पर इसकी एक ही ये मतलब इसने जितने भी राउंड लिए एक ही जो पोजीशन होगी 72 मिनट्स में, फिर बी की पोजीशन होगी 72 मिनट्स में, सी की पोजीशन होगी 72 मिनट्स में। तो वो जो नंबर है, वो जो टाइम है आफ्टर 72 मिनट्स, वो तीनों एक ही जगह पर आकर मीट करेंगे। तो जितनी भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरीके से तुम्हें चेक करना है कि जो नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या चेक करा, जो भी टाइम आएगा वो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सो यू हैव टू चेक इन द वर्ड प्रॉब्लम वेदर वी हैव टू फाइंड द नंबर which is divisible by the numbers individually, or we have to find the number which divides the numbers exactly। वैसे सिंपली एक और वर्ड होता है, जैसे कि अगर ग्रेटेस्ट वर्ड बोला गया है तो मतलब HCF निकालना है, स्मॉलेस्ट अगर बोला गया है तो मतलब LCM निकालना है। तो ये है हमारी वर्ड प्रॉब्लम। सब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इरेशनल नंबर्स आएगा।